जय श्री राम। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ, रिवर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह क्षेत्र है। पहला अरब सागर प्रवाह, यानी जो नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। दूसरा बंगाल की खाड़ी का प्रवाह और तीसरा अंतः प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी उद्गम स्थल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में यह जानकारी दी गई है। ए ऑप्शन में है लूणी नदी और आगे सहायक नदी का नाम दिया है जोजड़ी। बी ऑप्शन में है बनास और उसकी सहायक नदी का नाम दिया है मैनाल। सी ऑप्शन में है माही और उसकी सहायक नदी बाणगंगा। डी ऑप्शन में चंबल और उसकी सहायक नदी पार्वती। तो लूणी की सहायक नदी जोजड़ी बिल्कुल राइट है। लूणी नदी जिसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी बाईं ओर से मिलती हैं, लेकिन एकमात्र जोजड़ी जो नदी है वो लूणी में आके दाहिनी ओर से मिलती हैं। और इस जोजड़ी का उद्गम होता है पांडलू गांव की पहाड़ियाँ नागौर से। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन में बनास की सहायक नदी मैनाल दे रखी है, तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में माही की सहायक नदी बाणगंगा दे रखी है, जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। और डी ऑप्शन में चंबल की सहायक नदी पार्वती दे रखी है, बिल्कुल सही है। तो बाणगंगा है वो माही की सहायक नदी नहीं है। बाणगंगा का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से, और बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी आदि नामों से जाना जाता है। और माही की जो सहायक नदियां हैं, माही की सहायक नदियों में आ जाती हैं एक सोम, जाखम और तीसरा चाप। ये माही की सहायक नदियां हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट बैठेगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है, यानी उद्गम स्थल का नाम दे रखा है और नदी का नाम दे रखा है, इनमें सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर है जना पाव की पहाड़ियाँ चंबल। बी ऑप्शन में नाग पहाड़ लूणी। सी ऑप्शन में गोगुंदा पहाड़ियाँ बेड़च। और डी ऑप्शन में है बीजराल पहाड़ियाँ बनास। तो ए ऑप्शन तो राइट है। चंबल नदी का उद्गम जना पाव की पहाड़ियाँ महू इंदौर एमपी से होता है, और वो 84 गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। तो ये तो करेक्ट है। नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम, ये भी सही है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ से बेड़स नदी का उद्गम, ये भी राइट है। बेड़स नदी का उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से ही होता है, और ये अपने उद्गम स्थल पर आयड़ नदी के नाम से जानी जाती हैं। और फिर यह आके उदय सागर झील में गिरती है, और उसके बाद में इसका नाम पड़ जाता है बेड़च। बीजराल की पहाड़ियाँ बनास, ये ऑप्शन रॉन्ग है। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, जैसे जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ भी
कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अभी मैंने बताया था राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह क्षेत्र है, अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र और अंतःप्रवाही क्षेत्र। अंतःप्रवाह का मतलब होता है कि वे नदियां जो राजस्थान में ही उनका उद्गम होता है और राजस्थान में ही वह कुछ दूरी तक चल करके समाप्त हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं अंतःप्रवाह की नदियां। ऑप्शन ए में दे रखा है लिंक, बी ऑप्शन मेड और मेड को ही कहते हैं मेंथा भी कहते हैं, सी ऑप्शन में है वांकल और डी ऑप्शन में है खंडेल। तो इनमें से लिंक, मेड और खंडेल तीनों ही अंतःप्रवाह की नदियां हैं, लेकिन जो वाकल नदी है ये अंतःप्रवाह की नदी नहीं है। इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा के निकट में गोरा गांव की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान में कुछ ही दूरी तक चलने के बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है और साबर नदी में जाके मिल जाती है। तो ये साबर नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सी नदी है जो जयपुर जिले से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है सोम नदी, ऑप्शन बी है जोजड़ी, ऑप्शन सी बाणगंगा और ऑप्शन डी काली सिंध। तो इनमें से जयपुर जिले से कौन सी प्रवाहित होती है? सोम नदी है, इसका उद्गम होता है ऋषभदेव का जंगल, खेरवाड़ा तहसील, उदयपुर से। और सोम नदी है वो माही नदी की सहायक नदी है। जोजड़ी है वो लूणी की सहायक नदी है। बाणगंगा है, ये मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था अगले क्वेश्चन में कि बाणगंगा है, इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। तो कौन सी नदी है जो जयपुर में होकर प्रवाहित होती है? बाणगंगा। ऑप्शन कौन सा अपना राइट होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये जो काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी है चंबल की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह है वो राजस्थान में ही सीमित है? तो अपने कौन सी हो जाएगी? ए ऑप्शन बनास, बी ऑप्शन चंबल, सी ऑप्शन लूनी और डी ऑप्शन माही। तो कौन सी नदी है जो संपूर्ण रूप से वो राजस्थान में बहती है? बनास नदी है, जिसका उद्गम अभी मैंने बताया था खमनोर की पहाड़ियों से होता है और ये राजस्थान में प्रवाहित होती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम के निकट है वो चंबल में मिल जाती है। और जो बी ऑप्शन में जो चंबल है, चंबल नदी एमपी से निकलती है राजस्थान में बहते हुए और आगे यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। लूणी नदी राजस्थान से उद्गम होता है और राजस्थान में बहते हुए ये गुजरात में चली जाती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और माही नदी एमपी से उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवाहित होते हुए और ये गुजरात में चली जाती है। तो संपूर्ण रूप से राजस्थान में कौन सी नदी प्रवाहित है? बनास नदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? कौन सा जिला है इनमें से जहां 3 नदियों का संगम होता है? ऑप्शन ए में बांसवाड़ा है, ऑप्शन बी में उदयपुर है, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो इनमें से अपना राइट ऑप्शन बैठेगा
डी ऑप्शन इज करेक्ट। डूंगरपुर, डूंगरपुर में 3 कौन कौन सी नदियां हैं वो संगम बनाती हैं? तो एक तो माही नदी, और माही नदी के साथ में आके मिलती हैं बीसामेड़ा की पहाड़ी, ऋषभदेव का जंगल, खेरवाड़ा तहसील उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है, वो आके माही में मिलती हैं डूंगरपुर में। और दूसरी जाखम नदी आके मिलती है, और जाखम नदी का उद्गम स्थल है भंवरमाल की पहाड़ी, सोटी छादड़ी, प्रतापगढ़। और ये दोनों आके गलियाकोट डूंगरपुर में, जहाँ पर बेणेश्वर धाम बना हुआ है, वहाँ आके ये तीनों ही नदियाँ मिलती हैं और ये त्रिवेणी संगम होता है डूंगरपुर में। नवा टापरा डूंगरपुर, जहाँ पर बेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, माघ की पूर्णिमा को वहाँ मेला भरता है। और दूसरा यहाँ पर संत मावजी द्वारा स्थापित खंडित की भी यहीं स्थापना की गई है, जिसको लिंगोद्भव कहते हैं। और एक सैयद फखरुद्दीन की मज़ार भी यहीं पर है, और यहीं पर बोहरा समाज का केंद्र गलियाकोट भी यहीं पर है। तो ये डूंगरपुर जिले के अंदर त्रिवेणी संगम होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध ऑप्शन ए में बूंदी है, ऑप्शन बी बारा है, ऑप्शन सी सीकर है, और ऑप्शन डी डूंगरपुर है। तो कुराल नदी का संबंध है वो राजस्थान के बूंदी जिले से है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए में बीतकी, ऑप्शन बी लीलड़ी, ऑप्शन सी सुकड़ी, और ऑप्शन डी घुघरी। तो कौन सी इसके अंदर जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? वो लीलड़ी है। और लीलड़ी किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन कौन सा बैठेगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 9, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? इन नदियों में से कौन सी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए में बांडी है, ऑप्शन बी जोजरी, ऑप्शन सी लीलड़ी, और ऑप्शन डी ज्वाइन। तो इनमें से ये चारों ही सहायक नदियाँ लूणी की हैं, और इनमें 3 जो दी हुई है वो तो निकलती हैं अरावली से, यानी कि उनका संबंध अरावली की पहाड़ियों से है। और जो जोजड़ी है, जोजड़ी नदी है, वो निकलती है अपने पांडलू गांव की पहाड़ियाँ नागौर जिले से, जिसका संबंध अरावली से नहीं है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगली बात आ रही है, कुछ क्वेश्चन है जो विभिन्न नदियों की सहायक नदियों से संबंधित आते हैं, और आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं कि निम्न में से कौन सी नदियों का, किस नदी की कौन सी सहायक नदियां है या नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं जो आए हुए क्वेश्चन है, जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के नाम जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको मैंने एक साथ सम्मिलित करके यहाँ पर दर्शाया है। माही नदी की सहायक नदियों के नाम हैं जाखम, चाप, सोम, कमला। काली सिंध के परवन, निवाज, आहू। लूणी की सुकड़ी, खारी, ज्वाई और साड़ी। बनास मेज हैं, सागी हैं, मोरेल हैं और मानस। चंबल की सहायक नदियां हैं पार्वती, मेज, परवन और बेड़ी। साबरमती की सहायक नदियां हैं वाकल, वेत्रक, मेसवा और हथमती। और सोम की एक सहायक नदी है सारणी। इसी प्रकार आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है।
आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अगले सेशन में लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।